हेलो, एसके ज्ञान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं एक नए टॉपिक पर। वह टॉपिक है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है अर्ली वैदिक, दूसरा है लेटर वैदिक। अर्ली वैदिक का समय काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक है। दूसरा है लेटर वैदिक, जिसका समय काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक है। अब हम जानते हैं कि आर्यंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। इस पर सबके अलग अलग मायने थे। मैक्स म्यूलर का मानना था कि ये लोग कैप्सियन सी से भारत आए थे। कुछ दूसरे लोगों का मानना था कि यह रशियन स्टेप से भारत आए थे। और बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि यह आर्कटिक रीजन से भारत आए थे। अब हम जानते हैं आर्यंस के जीवन परिचय के बारे में। आर्यंस सेमी नोमैडिक पीपल थे। उनका ठिकाना कहीं एक जगह पर नहीं था। वह एक जगह से दूसरी जगह पर माइग्रेट करते रहते थे। चाहे वह पानी की तलाश में हो, चाहे वह खाने की तलाश में, उनका जगह स्थान बदलता रहता था। उन्हें 2 भाषाओं में अच्छी परख थी। पहली भाषा है संस्कृत और दूसरी भाषा है इंडो यूरोपियन भाषा। इनका जीवन इंडस सभ्यता से काफी पिछड़ा था। शुरुआत में वे लोग सप्त सिंधु, जिसे हम लैंड ऑफ 7 रिवर्स कहते हैं, वहां रहा करते थे। अब हम जानते हैं सप्त सिंधु किसे कहते हैं। जहां 7 नदियां एक साथ मिलती हैं उसे सप्त सिंधु कहा जाता है। वे नाम हैं इंदस, झेलम, रवि, सतलुज, सरस्वती, बीस और झेनब। अब हम जानते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में। इसका समय काल 1500 से 1000 बीसी तक था। अब हम जानते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के राजनीतिक स्ट्रक्चर कैसे थे। उस समय मोनार्कियल गवर्नमेंट हुआ करती थी, जहां उस राज्य में एक हेड हुआ करता था, जिसे हम राजा कहते हैं। उस समय यह महिलाओं की अपेक्षा में पुरुषों को ज़्यादा पावर दी जाती थी। जन और ट्राइब्स, इनको राजनीतिक क्षेत्रों पर ऊंचा दर्जा दिया गया था। कुछ जगहों पर ट्राइबल असेंबलीज हुआ करते थे, जिसे हम सभा और समिति कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अर्ली वैदिक पीरियड के सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। इसमें महिलाओं को पुरुषों की तरह समान अधिकार दिया करते थे। महिलाओं को सभा और समिति में जाने की इजाजत होती थी। उस समय किसी तरह का बाल विवाह नहीं होता था। जो बड़े घराने होते थे, उनके लोग एक से अधिक शादियां करने के लिए परमिशन दी गई थी। इसके समाज में कुछ जाति भेदभाव देखे जाते थे। वह राजनीतिक क्षेत्रों पर होती थी, आर्थिक क्षेत्रों पर होती थी। उनके जातिगत भेदभाव देखे गए थे। अर्ली वैदिक पीरियड के कुछ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। वे लोग
ज़्यादातर अपनी कृषि उद्यानों पर निर्भर करते थे। इस समय में कॉपर, ब्रॉन्ज और आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा होता था। वे लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे और पशुओं को पाला करते थे। वे लोग घोड़ों का भी इस्तेमाल करते थे। नदियों को ट्रांसपोर्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता था। इस समय कॉटन और फैब्रिक्स भी देखे गए थे। इस समय पर बार्टर सिस्टम हुआ करता था। यहाँ पर कॉइन्स का मौजूदगी नहीं पाया गया था। बाद में इसे बदलकर सिक्कों के रूप में उसे बदल दिया गया। व्यापार के क्षेत्र में वे लोग सिक्कों का इस्तेमाल करने लगे, जिसे हम निस्का कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं अर्ली वैदिक यानी आर्यंस के रिलीजन्स के बारे में। आर्यंस जो थे वो किसी भगवान की पूजा नहीं करते थे। उस समय कोई मंदिर भी नहीं था। वे लोग प्राकृतिक को पूजते थे। प्रकृति की जो शक्तियां हैं उसे पूजते थे, जैसे कि पृथ्वी, अग्नि, वायु, वरुण और इंद्र। इन लोगों को पूजा जाता था। इनमें जो सर्वश्रेष्ठ थे, जिन्हें वो सबसे ज़्यादा मानते थे, वो थे इंद्र। इन्हें सबसे ज़्यादा पूजा जाता था। और देवी में उषा और अदिति को पूजा जाता था। अब हम आ जाते हैं लेटर वैदिक पीरियड, जिसका समय काल 1000 बीसी से 600 बीसी तक था। इस समय काल में जो आर्यंस थे वो पूरब दिशा की ओर बढ़ने लगे। ये भारत की पूरब दिशा की ओर बढ़ने लगे, जिसमें यूपी और बिहार आते हैं। अब हम जानते हैं लेटर वैदिक पीरियड यानी इसके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में। आर्यंस के समय में ये लोग भारत के पूर्व दिशा पर बढ़ने लगे और वहाँ पे कई राज्यों पर इन्होंने आक्रमण किया और उस जगह को इन्होंने हथिया लिया। और बाद में उन सभी छोटे छोटे जगहों को जोड़ कर एक किंगडम बनाया गया, एक राज्य घोषित किया गया और उसे नाम दिया गया महाजनपदस। वे अपने शक्तियों को बढ़ाने के लिए लगातार कुछ न कुछ प्रयत्न करते थे, उसके लिए सेक्रीफाइस करते थे। इस समय में सभा और समिति पूरी तरह से ना के बराबर थी। इन लोग जो सेक्रीफाइस दिया करते थे उनमें अश्वमेध, जिसे हम घोड़ों का सेक्रीफाइस कहते हैं, दूसरा था वाजापेया, जिसमें चैरियट रेस होते थे, घोड़ों का रेस होता था, फिर है राजसूया। ये 3 सेक्रीफाइसेस जो कि आर्यंस के द्वारा दी जाती थी। अब हम जानते हैं लेटर वैदिक पीरियड की सोशल स्ट्रक्चर के बारे में। इस समय बाल विवाह काफ़ी कॉमन था। महिलाओं को सभा और समिति जाने से मनाही थी। वीमेंस को, मतलब महिलाओं को, सोसाइटी में छोटा दर्जा दिया गया था। इस समय
ऑक्यूपेशन के हिसाब से उन्हें सब कास्ट डिवाइड किए गए थे। गोत्र का निर्माण किया गया था। इस समय वर्ना सिस्टम भी बने थे। वर्ना सिस्टम के आधार पर यहाँ 4 वर्ण होते हैं, जिसे हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र कहते हैं। ब्राह्मण जो कि एक प्रीस्ट को कहा जाता है, पुजारी को कहा जाता है। क्षत्रिय जिसके अंतर्गत वॉरियर और रूलर्स आते थे। वैश्य के अंदर जो छोटे व्यापारी हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग वैश्य में आते थे। और जो बचे हुए लोग हैं जैसे कि किसान, आर्टिस्ट, कुक, मेड, लेबर, नौकर, मजदूर, रसोइया, ये सब शूद्र में आते थे। अब हम पढ़ेंगे लेटर वैदिक पीरियड, जिसमें इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इस समय आर्यंस द्वारा जो एग्रीकल्चर है वह मेन ऑक्यूपेशन हुआ करता था। उनका मेन व्यवसाय कृषि था। वे लोग इंडस्ट्री एक्टिविटी से भी जुड़े रहते थे, जिसमें वे लोग कारपेंटरी, फिर मेटल वर्क, धातु से जुड़े हुए मेटल वर्क करते थे, जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, ये सब मेटल में आते हैं। और इन्हें पोट्री मेकिंग पर भी खासा ध्यान देना पड़ता था। वे अपना व्यापार बेबीलोन के साथ रखते थे। अब हम जानेंगे लेटर वैदिक पीरियड रिलीजन के बारे में। इस समय भगवान इंद्र और भगवान अग्नि, इन दोनों भगवान की जो पहचान है वह खत्म हो गई थी। भगवान प्रजापति और भगवान विष्णु को पूजा जाने लगा था। प्रार्थना की जो इम्पोर्टेंस है वो खत्म हो चुकी थी। इस समय जो रीति रिवाज हैं, जो सेक्रीफाइस हैं, वो सबसे ज़्यादा किए जाने लगे थे। इस समय में जो पुजारी थे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए थे, क्योंकि जो नियम थे उनके हिसाब से वो बहुत आगे निकल गए थे। छोटे लोगों को ऊपर आने की ऊपर मनाही थी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। और हाँ, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। मैं ऐसी वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। स्टे ट्यून्ड and get with the notification icon.